अगर वास्तव में ईडी होती तो कल जो रांची में छापामारी करने गए थे उसमें भाजपा का बैनर कैसे लगा हुआ है, भाजपा का पोस्टर कैसे लगा हुआ है, कोई बताए हमको। आज जमशेदपुर के उपायुक्त ऑफिस में यहाँ बहुत बड़ा गठबंधन सरकार की ओर से धरना चल रहा और इस धरना में हम बहुत सारे लोगों से आप लोगों का यहाँ पे ये कराएंगे। आज एक यहाँ के जमशेदपुर के आरटीआई के जाने माने आरटीआई लिखते हैं और आरटीआई से सरकार को बहुत सारे सरकार या ये विधायक लोग तक को हिलाने का काबिलियत रखते हैं ये आरटीआई कार्यकर्ता। तो हम इनसे आपसे जानना चाहते हैं कि गठबंधन सरकार आज उनको क्या हो गया कि खुद इसको धरना प्रदर्शन पड़ रहा है इसको काम करने के लिए, लेकिन काम ना करके इसको धरना करने का ये क्या कारण है कि धरना कर रहे हैं? इसके पीछे खड़ा रहिए। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है, झारखंड सरकार का मात्र अभी 3 साल का कार्यकाल हुआ है, जबकि केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी सरकार का 9 साल हो गया है। इन 9 सालों के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने 90 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया है। अब 9 साल में उनका घोटाला बिंदुवार में बताने जा रहा हूं आपको, ध्यान से समझ लीजिए इसको। पहला 2014 25 मई 2014 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। उस दिन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $118 लगभग प्रति बैरल क्रूड ऑयल था। दिसंबर 2014 में मात्र $18 प्रति बैरल क्रूड ऑयल रहा। इस बीच में केंद्र सरकार के द्वारा जो खरीद बिक्री हुई, विदेशों से जो क्रूड ऑयल खरीदा गया और भारत की जनता को जो पेट्रोल डीजल दिया गया, रसोई गैस दी गई, उसमें 10 लाख करोड़ का घोटाला हुआ। 2014 मात्र 7 महीने में 10 लाख। आप ऐसे घोटाला का आरोप कैसे लगाते हो? सरकार 2014 में जीत के फिर दोबारा प्रधानमंत्री बना है। नहीं तो देश की जनता साधारण है, उनको एक राम मंदिर, हिंदूवाद इस तरह से बरगला के ये लोग रखा हुआ है, लेकिन परत दर परत इनकी खुल रही है। अब दूसरा साल में इनका सुनिए, 2015 जो दालें 40 रुपए से 80 रुपया प्रति किलो थी, अचानक वो दाल अगस्त 2015 में 180 रुपया किलो चली जाती है। 120 रुपया से 180 रुपया किलो, यानी कि देश की आम साधारण जनता को कुपोषण का शिकार बनाने की साजिश के तहत बड़े व्यापारियों को लगभग 20 लाख करोड़ मुनाफा वसूली का अवसर दिया गया। 2016 नोटबंदी की गई। नोटबंदी में लगभग 10 लाख करोड़ का घोटाला हुआ। 2017 जीएसटी लगा दिया गया, जिससे राज्य सरकारों की जो आय थी जन कल्याणकारी कार्यों में खर्च करने के लिए, उस आय का स्रोत को बंद कर दिया गया। 2018 आते आते भारत में लगभग 3 लाख छोटे बड़े कल कारखाने बंद हो गए, जिससे लगभग 3 करोड़ मजदूर बेरोजगार हो गए, उनके सामने समस्या खड़ी हो गई। 2019 चुनाव जीतने के लिए पुलवामा कांड हो गया और हमारे प्रधानमंत्री जी जंगल में फोटो शूट कर रहे थे, बता रहे थे कैसे जीना है। 2020 प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल के दौरान 20 लाख करोड़ पैकेज का ऐलान किया। उस 20 लाख करोड़ के पैकेज में हमारे झारखंड का हिस्सा 40,000 करोड़ रुपया होता है, लेकिन हमारी झारखंड सरकार को नहीं मिला। आखिर वो पैसा 20 लाख करोड़ कहां गया?
20 लाख करोड़ जो पैकेज दिया कोरोना काल में, हमारे झारखंड का हिस्सा लगभग 40,000 करोड़ है। इसके पीछे का ये भी कारण है, उत्तर प्रदेश जैसा एक बड़ा राज्य है, उत्तराखंड और अरुणाचल जैसा छोटा राज्य भी है, और झारखंड जैसा मध्य राज्य भी है। आबादी के अनुपात में अगर हम देखते हैं तो हमारे झारखंड का 40,000 करोड़ होता है, क्योंकि 30 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश, उन सब में अगर डिवाइड किया जाए 20 लाख करोड़ को, हमारे झारखंड का 40,000 करोड़ रुपया अगर हेमंत सरकार को मिल जाता तो झारखंड के अंदर आज एक भी नौजवान बेरोजगार नहीं होता। जितने कल कारखाने बंद हुए हैं, सब कल कारखाने चालू करवा दिए होते हेमंत सरकार ने। 2021 जब यहाँ की रॉयल्टी की बात उठी कि हमारी जो खनिज संपदा जा रही है केंद्र सरकार के पास, चाहे वो जादूगोड़ा का यूरेनियम हो, धनबाद का कोयला हो, या अन्य खनिज संपदाएं हो हमारी, उन सब का हिस्सा आज तक झारखंड सरकार को नहीं मिला। इस हिसाब से झारखंड में ईडी के द्वारा हर एक 2 महीना में इसमें जांच किया जा रहा है, और यहाँ वर्तमान सरकार के विधायक के ऊपर में लाखों करोड़ों का ये का ईडी छापा मारे कर रही है। आप लोग इसमें किस प्रकार देखते हैं? ईडी कहाँ है? ये भाजपा का गाड़ी में भाजपा के कार्यकर्ता जाते हैं जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं। वो चड्डीधारी लोग ईडी की गाड़ी में बैठ के, सीबीआई की गाड़ी में बैठ के, आईटी की गाड़ी में बैठ के छापामारी करने जाते हैं। अगर वास्तव में ईडी होती तो कल जो रांची में छापामारी करने गए थे, उसमें भाजपा का बैनर कैसे लगा हुआ है, भाजपा का पोस्टर कैसे लगा हुआ है, कोई बताए हमको। ये हेमंत सोरेन सरकार को अस्थिर करके, जो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के भोले भाले आदिवासी है, इनको दिग्भ्रमित करके इस झारखंड को जलाने का षड्यंत्र है। उदाहरण के तौर पे दिवाली के तत्काल आसपास झारखंड के गवर्नर एक बयान देते हैं कि पर्व मनाइए, झारखंड में एटम बम फट सकता है। अरे भाई, झारखंड की जनता कौन सा विद्रोह कर रही है, कौन सा गलत काम कर रही है जो आप एटम बम चलाने की आवाज दे रहे हैं? अगर वो एटम बम आप चलाना चाहते हैं तो उस एटम बम का राज क्या है वो बताएं। आप एक गरिमा में पद पर बैठे हुए हैं, आपको डायरेक्ट राष्ट्रपति से कनेक्शन है, ना कि प्रधानमंत्री से। आप कहते हैं एटम बम फटेगा, क्या झारखंड के भोले भाले आदिवासियों को आप एटम बम से कुचलना चाहते हैं? अगर आपका यही मंशा है तो हम झारखंड के लोग आपका मंसूबा पूरा नहीं होने देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर आपको ईडी में दम है और जांच करना है तो मैं आपको एक मुद्दा बता रहा हूं, आप अपने ईडी को वहां भेजिए और जांच करवाइए कि पूरे झारखंड में 2016 में 80 फीट से 100 फीट तक बोरिंग खुदाई हुई, जिसमें 300 फीट पाइप डाल दिया गया। यानी पाताल लोक में जो पानी है, झारखंड के लोग चापाकल लगा के, कुआं लगा के पानी हासिल कर रहे हैं, आप उसको भी बेच रहे हैं। और उसमें भी इतना बड़ा घोटाला कि 80 फुट बोरिंग में 300 फुट पाइप डाल रहे हैं। ये आपकी रघुवर सरकार कर सकती है, हेमंत सरकार में ये काम संभव नहीं है। अगर ऐसा हेमंत सरकार में हुआ होता तो अभी तक वो सारे जेल के सलाखों में होते, लेकिन ये रघुवर राज में हुआ। आपकी ईडी को भेजिए, मैं ईडी ऑफिसर के जाऊंगा जल्दी ही रांची, और ईडी ऑफिसर को सारा डिटेल लिख के दूंगा उनको कि झारखंड में 2015 जनवरी 2019 सितंबर के बीच में क्या क्या घोटाले हुए हैं, उनकी एक लिस्ट में उनको सौंपूंगा ईडी विभाग को, और वो उसकी जांच करे, रघुवर दास को समन जारी करे। आपका परिचय बता दीजिए। सुभाष कुमार मित्तल, सामाजिक सह सूचना अधिकार कार्यकर्ता। और मैं डरने वाला नहीं हूं, अगर वो सोच रहे डरा लेंगे तो। 388 दिन इसी कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना दिया था, सारे अधिकारी मेन गेट से निकलना छोड़ दिए थे, उधर एसडीओ चेंबर से घूम घूम के निकलते थे।
और वो ये न भूले कि ये भाजपा के भ्रष्टाचारियों को बचा लेंगे। भाजपा का क्या पहचान? फैलाओ इंसाफ, बचाओ बेईमान। इस प्रकार से हम लोग ने देखा कि सूचना अधिकार का ये कार्यकर्ता है, ये अपना आगे करते रहते हैं। हम लोग देखे आज का यहाँ विराट प्रदर्शन से ये चल रहा, और भी लोगों को हम लोग लेंगे इसी प्रकार आगे भी हम लोग देखते रहिए। और ये पब्लिक एक्शन न्यूज, जनता की आवाज, आपकी आवाज है। इसी को तो सब्सक्राइब और इसको शेयर जरूर करते रहिए। जोहार।